जो फ्रांस में आज हो रहा है, सोशल मीडिया के कारण वैसे ही हालात हमारे देश में भी कई बार बने हैं। इसीलिए सरकार ने बार बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चेतावनी दी, लेकिन ट्विटर जैसी कंपनियों के कुछ अफसरों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया और कोर्ट चले गए। लेकिन आज ऐसे ही एक मामले में ट्विटर को अदालत से बड़ा झटका लगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश को चैलेंज करने वाली ट्विटर की पिटीशन खारिज कर दी और कोर्ट का वक्त बर्बाद करने के लिए ट्विटर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। असल में सरकार ने 2021 से 2022 के बीच ट्विटर को 1474 अकाउंट्स बंद करने के लिए और 175 ट्वीट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। इसके अलावा ट्विटर को 256 URL और एक हैशटैग को बंद करने का भी निर्देश दिया था। सरकार का कहना था इन अकाउंट्स के जरिए देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए कानून के मुताबिक इन्हें हटाया जाए। लेकिन ट्विटर ने सरकार के इस आदेश को कर्नाटक हाईकोर्ट में चैलेंज किया। ट्विटर ने कहा कि सरकार ने जो 256 URL हटाने को कहा है, उनमें से 39 को हटाना नागरिकों के मूल अधिकारों के खिलाफ है, इसलिए अदालत सरकार को डायरेक्शन दे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले की 6 महीने तक सुनवाई की। सारे फैक्ट्स देखने के बाद आज अपने फैसले में अदालत ने कहा, अगर कोई कंपनी भारत में कारोबार करती है तो उसको यहां के नियम कायदे मानने ही होंगे। सरकार ने कानूनी दायरे में रहकर नियमों के मुताबिक ही ट्विटर को निर्देश दिए थे और ट्विटर को सरकार के निर्देश मानने चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने अदालत का वक्त बर्बाद करने के लिए ट्विटर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। कोर्ट के फैसले के बाद IT और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार न किसी की आवाज दबाती है, न किसी पर प्रेशर बनाती है, लेकिन किसी को देश का माहौल खराब करने की परमिशन नहीं दी जा सकती। इसलिए कंपनी कितनी भी बड़ी हो, उसे जिम्मेदारी निभानी होगी, कानूनों का पालन करना होगा। ट्विटर एक ज़माने में उनके उन दिनों के मैनेजमेंट में उनका एक सोच था कि उनके लिए या उनके ऊपर कोई लॉज अप्लाई नहीं करते हैं और नहीं करता है। और आज इस कोर्ट के ऑर्डर से बहुत स्पष्ट हो गया है कि भारत में अगर आप फॉरेन प्लेटफॉर्म हो या इंडियन प्लेटफॉर्म हो, छोटा हो या बड़ा हो, यहाँ पे हमारे न्याय, हमारे लॉ को पालन करना एक तरह से नॉन नेगोशिएबल है। तो ये अच्छा मैसेज है। कोर्ट ने बोल भी दिया है कि देखिए, आप 1 साल से कंप्लाई नहीं कर रहे थे, सरकार अंडर लॉ जेल भेज सकते थे, आपको सरकार बड़े बड़े पेनल्टीज इम्पोज कर सकते थे। आपने 1 साल आपने कोई कंप्लाई नहीं किया और जब सरकार ने कहा कंप्लाई करने के लिए नोटिस भेजा, आप दौड़कर कोर्ट में आए और कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आज कह दिया है कि देखिए, आपको देश का लॉ को पालन करना ही पड़ेगा। और मैं मानता हूँ ये सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए, बड़े हो छोटे, भारतीय हो या फॉरेन, एक अच्छा मैसेज है कि भारत में आप काम करें, हमारे नागरिकों को सर्विस दें, एक्सपैंड करें, अब आप पैसा बनाइए, इनोवेशन कीजिए, लेकिन हमारे लॉस को फॉलो करना मत भूलिए। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ट्विटर के फॉर्मर CEO जैक डॉर्सी ने कहा था कि भारत सरकार ने उन पर विरोधियों के ट्विटर अकाउंट बंद करने का प्रेशर डाला था। इसको लेकर सरकार की आलोचना हुई थी, बोलने की आजादी का सवाल उठाया गया था। लेकिन आज का हाईकोर्ट का फैसला उन सब लोगों को जवाब है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर को इसलिए सजा सुनाई है कि ट्विटर ने भारत के कानून का पालन नहीं किया, समाज में माहौल खराब करने वाले मटेरियल को अपने प्लेटफॉर्म से कहने के बावजूद नहीं हटाया। ट्विटर ने सरकार के इस ऑर्डर को चैलेंज किया था, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। हाई कोर्ट ने फिजूल का मसला अदालत में लाने के लिए ट्विटर पर ही 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि जो भी कंपनियां भारत में काम करती हैं, उन्हें यहां के कानूनों को, यहां के नियमों को मानना ही पड़ेगा। और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वो भारत में पैसा कमाती हैं इसलिए रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें। सवाल इस बात का है कि उनके काम से अगर देश में अशांति फैलती है, लोगों की भावनाएं भड़कती हैं, तो इसकी जिम्मेदारी उन्हें उठानी ही पड़ेगी।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।